जय हिंद साथियों। आज है 6 मार्च। 6 मार्च से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने सवाल को चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आए हैं। तो भारत के दौरे पे फिनलैंड के राष्ट्रपति, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बनने पे भारत में पहली बार आए हैं भारत के दौरे पे। तो ये 4 मार्च से लेके 7 मार्च तक रहेंगे भारत में। अगला सवाल आता है कि अलेक्जेंडर स्टर्ने किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। अगला सवाल आता है कि हाल ही में मध्य पूर्व तनाव का सीधा प्रभाव किस पर देखा जा रहा है। तो तेल की कीमत पर प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो समुद्र टैंकर थे तेल लाने और जाने का, तो उसमें बहुत सारी मिसाइलें गिर पड़ी है और वो एक तरीके से देखा जाए तो स्थगित हो चुका है कुछ टाइम के लिए। लेकिन भारत को टेंशन नहीं है, क्योंकि भारत में 30 से 45 दिन का जो तेल का स्टॉक है कच्चा तेल का, वो पड़ा हुआ है। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 1 मंथ भारत के लिए टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आने जाने में भी टाइम रहता है, इस वजह से दिक्कत हो सकता है। चलिए अगला सवाल आता है हमारे पास कि भारत के पास वर्तमान में लगभग कितने दिनों का कच्चा तेल भंडार मौजूद है। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि 30 से 40 दिन, लेकिन 40 से 45 दिन का तेल का भंडार भारत देश के पास पड़ा हुआ है। अगला सवाल आता है कि जोस बुल्टर किस देश के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। चलिए अगला सवाल आता है कि जोस बुल्टर हाल ही में किस टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा में रहे थे। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। चलिए अगला सवाल आता है कि पश्चिम एशिया में स्थिति को देखते हुए किस बोर्ड ने कुछ परीक्षाएं स्थगित किया है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन साथियों, इस एग्जाम को अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर हालिया वैश्विक तनाव का कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है। तो रुपए की कमजोरी देखा जा सकता है साथियों ये रहे आपके 6 मार्च से रिलेटेड 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।